शिक्षा पर जितनी चुनौतियां हैं, जितने खतरे हैं, संवैधानिक खतरे हैं, इससे कैसे निपटा जाए और कैसे पूरे देश में एक माहौल बनाया जाए कि अगर देश का लोकतांत्रिक ढांचा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो ये कहती है कि उच्च शिक्षा तक देश के सभी नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित होगी और उस पर खतरा होगा, तो लोकतंत्र का ये तकाजा है कि युवा सड़कों पर उतरें और ये सवाल पूछें कि आपने जब शिक्षा ही निजी हाथों में बेच दी, शिक्षा को ही सामाजिक न्याय यानी आरक्षण के लिए उसके दरवाजे बंद कर दिए, तो फिर ये मुल्क किसके लिए चल रहा है और फिर कौन सा राष्ट्र और कौन से नागरिक, ये सवाल पूछने के लिए यह मंच यहां पर आयोजित किया गया। और इस मंच की दूसरी खूबसूरती यह है कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम वरिष्ठ शिक्षक हमारे बीच में मौजूद हैं और ऐसी जगह पर यह मंच लगा हुआ है जो करीब 1 दशक 2 दशक पहले आरक्षण विरोधी आंदोलनों का गढ़ हुआ करता था, आज सामाजिक न्याय के लिए मंच लगा हुआ है। ये खूबसूरती इस मंच की। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां हमारे अग्रज बताते हैं कि यहां बोलने पर कितने तरह की वंचनाएं झेलनी पड़ती थी कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और किसी समाज के वंचित तबके से आया है, ये माना जाता था कि वो उच्च शिक्षा के लिए नहीं बना है। और तमाम पुरोधाओं ने जो संघर्ष किया, उनमें से कुछ की तस्वीरें मंच के दोनों तरफ लगी हुई हैं। ये इस मंच की तीसरी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम याद कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय की 4 दीवारियां कुछ ताकतवर लोगों के कब्जे में नहीं होती हैं। लोकतंत्र का तकाजा ये है कि 50 साल 100 साल के संघर्ष के बाद बाबा साहब अंबेडकर को जब एक मुकम्मल मुल्क बनाने का मौका मिला कि वो दस्तावेज तैयार करें कि हमारा मुल्क कैसा होगा, तो बाबा साहब अंबेडकर ने सबके लिए समानता और सबके लिए बराबरी की बात की। लेकिन आज 70 साल बाद हम ये देखते हैं कि ये गैर बराबरी और बढ़ गई और जिन विश्वविद्यालयों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो देश की विषमता को दूर करने का काम करेंगे, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, इन्होंने इन विषमताओं को और बढ़ाया है और पिछले 2 दशक में ये खेल और बढ़ गया। और जो सरकार 2014 में विकास के नाम पर आई थी, उस सरकार ने अब खुलेआम ये बंटवारा तय कर दिया है कि अगर आप इस सरकार के पक्ष में हैं तो देशभक्त हैं, अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि उच्च शिक्षा में आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है, उच्च शिक्षा में स्थायी नियुक्तियां क्यों बंद हो रही हैं, उच्च शिक्षा में निजीकरण क्यों आ रहा है, ऑटोनॉमी देकर के ये अंबानी और अडानी के हाथों में बेचा क्यों जा रहा है, तब आप देशद्रोही हैं। इस मसले में यह मंच एक आगाज है उस एक युवा आंदोलन का जो कल को पूरे देश में जाने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसका मकसद ये, अभी हमारे बीच में युवा प्रतीक के रूप में उभरे सामाजिक न्याय के मसले पर काम करने वाले गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी भी पहुंचने वाले हैं। मंडल मसीहा के नाम से मशहूर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय शरद यादव जी और अली अनवर जी भी पहुंचने वाले हैं। हमने इन अतिथियों को ही क्यों चुना? हमने इसलिए चुना, हमने और प्रयास किया था कि देश के बाकी राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि साथ आए, लेकिन विडंबना देखिए कि आजादी के 70 साल बाद देश के तमाम बड़े राजनीतिक दलों की राजनीति स्पष्ट नहीं है कि वो मुखर होकर के बहुजनों के पक्ष में मंच साझा करें या न करें। ऐसे मौके पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसलिए हमारे बीच में कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जो खुल करके कहते हैं कि ये मुल्क होगा तो सबका होगा, ये विश्वविद्यालय होंगे तो सबके होंगे, ये देश वही नहीं होगा जो सत्ता में बैठे कुछ लोग चाहते हैं, ये देश उसका होगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदार। इसलिए उन मुखरताओं से जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को आज हम अपने बीच में पाए हैं। हमने प्रयास भी किया है कि और लोग शामिल हों, तो हम चाहते हैं कि अभी मंच उन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को कहे और मुद्दे पर बात करें।
सोशल जस्टिस फोरम बना करके इस बात के लिए एक हिम्मत करते हैं कि हम उन जगहों पर खड़े हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, तो ये मंच उन्हें ताकत देगा कि अब हर उस जगह पर मंच बने, हर उस जगह पर सामाजिक न्याय युवा सम्मेलन हो, जहां जहां इसकी जरूरत हो, तभी इस मुल्क को हम बचा पाएंगे। तो आइए उस पर बातचीत करते हैं और विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रतिनिधियों से सुनते हैं कि कैसे वो इस निजीकरण के खिलाफ, ऑटोनॉमी के खिलाफ, आरक्षण विरोधी रोस्टर के खिलाफ और अस्थायी नियुक्तियों के खत्म करके ठेकेदारी के खिलाफ जो ये काम कर रही है सरकार, उससे कैसे लड़ेंगे और अपने अपने विश्वविद्यालयों में क्या योजना बनाएंगे कि इसकी रणनीति को हम आगे बढ़ाएं। तो हम सबसे पहले अंकुश, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, मैं आप सभी वक्ताओं से एक दूसरा आग्रह भी करूंगा। मांग न मानी गई तो ये जो देश भर के दर्जनों विश्वविद्यालयों से आए छात्र प्रतिनिधि हैं, ये इस बात की यहां ताकीद करें कि अपने अपने विश्वविद्यालयों में बड़े स्तर का एक सामाजिक न्याय आंदोलन होगा और वह सामाजिक न्याय उन खाइयों को भी भरने का काम करेगा जो शायद पिछले 25 साल की सामाजिक न्याय की राजनीति में रह गई। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं ये एकजुट होकर के उस 85% का हक मांगने की बात करेंगे और इन विश्वविद्यालयों को एकजुट करके एक लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय, एक बेहतर और देश को आगे ले जाने वाला विश्वविद्यालय बनाने की बात करेंगे। और इस मंच के लिए यह गौरव की बात है कि हमारे बीच में युवा चेहरे, सामाजिक न्याय के योद्धा, गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी जी और मंडल मसीहा के नाम से मशहूर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय शरद यादव जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। हम आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आदरणीय प्रोफेसर रतन लाल जी और डॉक्टर सूरज यादव जी से भी ये आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आए। वर्तमान अध्यक्ष राजीव रे जी ने यह कहा कि ये 1990 का टूटा नहीं है, ये 2018 का टूटा है। यानी हम फिर से यह बात महसूस करते हैं कि 1990 में यहाँ क्या स्थितियां रही होंगी। और हमारी पीढ़ी के लोग तो अतीत को पढ़ते हैं, जानते हैं कि 2007 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यहाँ लोग धरने पर बैठ गए थे कि मां सरस्वती का प्रांगण दूषित होगा, हम उसके खिलाफ यहाँ पर धरने बैठे। आज मुझे लगता है कि वो जो अपने कलेजे में एक नफरत लिए हुए थे विषमता का, कि ये जनता जो बहुजन है, जो दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, ये शिक्षा के लिए नहीं है। तो हम आज ये बताते हैं कि मुझे लगता है कि अगर वाकई ये प्रांगण मां सरस्वती के प्रांगण के प्रतीक में ही चुना जाएगा तो ये मुकम्मल हुआ है। और हम तो कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश में ऐसे ही प्रांगण होने चाहिए जहां इतने सामाजिक न्याय की विभूतियों की मूर्तियां और तस्वीरें लगी। तो वो मांग पत्र मैं चाहता हूं कि एक बार पढूं और इसमें 5 मांगे हमने लिखी हुई। ये रोस्टर वापस तुरंत लिया जाए, विश्वविद्यालय के सभी खाली पदों को आरक्षण की सही प्रक्रिया के तहत तुरंत भरा जाए, शॉर्टफॉल और बैकलॉग वो लागू किया जाए तत्काल, और उसमें फिर निजीकरण और तमाम चीजें। तो इन सारे मसलों पर हम चाहते हैं कि आगे आने वाले जो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं उनकी बातों को हम अपने बीच में सुने।